कुंवारी बेटी को मोबाइल क्यों दिया? क्या देने की जरूरत है? इस मोबाइल के बगैर कौन भूखा मर रहा? या बेटी की जिंदगी में कौन सी कमी आ रही है अगर मोबाइल नहीं है तो? जो लड़की कभी धिमरी से निकल के बाहर नहीं गई, अगर उसे बरेली छोड़ दो तो घर नहीं मिलेगा उसे। उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताइए मुझे? बोलो। उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा। खान शादी हो तो देखियो कैसे कैसे ढंग निकल रहा है, कैसे कैसे कट। 20 या 30 बाप ऐसे होंगे जिनकी कुंवारी बेटियों पे मोबाइल होगा। कम से कम पूरे गांव में 10-20 घर ऐसे जरूर हो जिनकी बेटियों पे मोबाइल होगा। मुझे ठंडे दिमाग से बताओ भाई, इस्लामी रिश्ते की हमारी भी तो, तुम्हारी बहन बेटी हमारी भी तो बहन बेटी हुई। अगर हम मुसलमान हैं तो समझ में आ रही नहीं? मुझे इतना बताओ, मैं उस बाप से या मां से पूछना चाहता हूं, हमारी जवान बेटी पे मोबाइल है, मैं तो ऐसे करेगा हमारी, तो तुम समझ लेना हमारी जवान बेटी पे मोबाइल है, इसे मोबाइल की जरूरत क्या है इतना बता दो। इसके ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, इसकी बसें चल रही हैं, इसके कारखाने चल रहे हैं, इसकी फैक्ट्री चल रही है। जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, कारोबार ठप हो जाएगा, ऐसी है किसी की बेटी? नहीं। तो फिर मोबाइल की क्या जरूरत है? कौन सा ऐसा हमारी बेटी का रिश्तेदार है जो अलग से हमने मोबाइल दे दिया, ले बेटी बात करती रही है? तुम्हें मालूम है ये उम्र अच्छाई की तरफ को कदम कम जाता, बुराई की तरफ को कदम ज्यादा जाता। हमने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया, जानते हो आप, ऐसा है जैसे आग का अंगारा। चलो किसी बहन की शादी हो गई, वो अपने शौहर से बात करती है, उन्हें रख लिया, कोई बात नहीं, मगर कुंवारी बच्ची को क्या जरूरत है? जो बाप के घर में रह रही है उसे मोबाइल की क्या जरूरत? इतना बड़ा मोबाइल लिए फिर रही है, अब बताओ उसे क्या जरूरत है? और ये 10-10 साल के बच्चे, 12-12, 15-15 साल के बच्चे, जो सबसे ज्यादा निठल्ले, निकम्मे, बेकार, खटारा, किसी काम के नहीं, न धाम के, जो रास्तों में कुत्ते भौंकाते फिर रहे हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल वही चला रहे हैं। जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, उसके पास 10,000 का मोबाइल किसने दिया बोलो? इसे क्या जरूरत है? मां बाप की कुछ तो जिम्मेदारी है ना। ऐसे बच्चे पैदा कर देने से मां बाप बन जाते, ठीक है मां बाप बन जाते, तो ऐसे बच्चे पैदा तो जानवर भी कर देते हैं, गाय भैंस भी कर देते हैं। कितने जानवर है जो बच्चे पैदा करते हैं, मगर इंसानों में और जानवरों में कुछ तो फर्क होगा ना। खाना खाया इस बच्चे ने, तुम्हें होश ही नहीं है, खाना खाया, लड़ा अम्मा अब्बा से और निकल गया इधर, हेलो हेलो हेलो, ये चल रही है। बेटी पे मोबाइल की क्या जरूरत है इतना बताओ मुझे। ये बुजुर्ग नहीं जानते, तुम तो नौजवान जानते हो। ये व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी, यूट्यूब देखेगी क्या देखेगी, वो गंदे गंदे फोटो, गंदी गंदी चीजें डाल रखी है। बोला है कि नहीं? नौजवानों तुम तो जानते हो कैसी बुराइयां है इसमें। बाप हो के दुश्मन, मां है कि अपनी बेटी की दुश्मन। मुझे तुम्हारे मोबाइल से कोई एलर्जी नहीं, कोई भी एलर्जी नहीं, मगर उंगली कटती है ना, तकलीफ यहां होती है, ये कटे ये कटे ये कटे ये कटे, तकलीफ यही होगी। एक मुसलमान की बेटी और भंगी के लड़के के साथ भाग जाए, सोचने की बात है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आया मैं तकरीर करके बुलंदशहर से, रोने लगे मेरा हाथ पकड़ के, बाप हाजी थे, कहने लगे हुजूर सैयद साहब मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या बात है, बात तो बताओ। कहा सुबह 5 बजे से मेरी बेटी घर से गायब है, और बात यह है कि जब से बेटी घर से गायब है तब से मेरे घर में खुशबू आ रही है, खुशबू। औरतों ने चढ़ा दिया कि सैयद साहब ताबीज दे देंगे, कोई जिन्नात होगा, तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात ले गए, अच्छे। औरतों को ज्यादा पता अच्छे बुरे। औरतें बोली अच्छे जिन्नात ले गए, अच्छे, सैयद साहब के पास जाओ। अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं अपनी कार से क्यों आता तुम्हारे यहां? जिन के ऊपर बैठता, चल धिमरी, आ गए धिमरी,
बात समझो। कहने लगे सही सामने परेशान। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हाजी जी 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। बोले क्या मतलब? मैंने कहा तुम कह रहे हो ना अच्छे जिन्नात, अगर अच्छे होते तो इतना घिनौना काम ही क्यों करते? अच्छे होते तो इतनी गलत हरकत क्यों करते? मैंने कहा तुम्हारी बेटी मार्केट में जाती थी? बोले नहीं। मैंने कहा मजारों पे जाती थी? बोले नहीं। बाजारों पे? बोले नहीं। बोले हुजूर छत तक पे नहीं चढ़ी। मैंने कहा अच्छा। इकलौती बेटी 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ी हुई। मैंने कहा या अल्लाह ऐसी बात है? मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था? बोले हाँ हुजूर मोबाइल तो था। मैंने कहा ओहो यही दाल में काला। मैंने कहा परेशान मत हो, जोहर का टाइम हो रहा, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के दुआ करेंगे, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। 1 हफ्ता नहीं गुजरा, 4-5 दिन गुजरे। गुजरने के बाद तो हाजी जी मुझे मिले। मैं लगा हाजी साहब क्या हाल है, बेटी का क्या हुआ? तो सरकार मेरी नाक कट गई। मैंने कहा कैसे नाक कट गई? मुझे एक तरफ ले गए, कहने लगे मेरी लड़की ने भंगी के लड़के के साथ नैनीताल जा करके हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर लिया। ये सुनाने का पता मालूम है क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं, जो लड़की कभी घर से नहीं निकली दूसरे लड़के से कैसे टच हो गई? जो लड़की कभी किसी ने बाजार नहीं देखी नैनीताल का हाई कोर्ट कैसे देख लिया? जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं गई, घर वालों को छोड़ के कैसे चली गई? ये इसी मोबाइल की देन है। तुमने देखे ऐसे झबरे लड़के, ऐसे झबरे, यहां से टकला और ये बाल झबरे जैसे भेली रख के कटवा दिए सर को। ये कहां से आया? इनके अब्बा ने कभी ऐसे बाल कटाए? दादा ने कटाए? परदादा ने कटाए? किसने कटाए? खानदान में किसी ने कटाए? वलियों में कटाए? नबियों में कटाए? किसी अल्लाह वाले ने ऐसे बाल कटाए? मोबाइल में देख रहा, वही बंबई के कंजर जो फिल्में बना रहे हैं। अगर वो घुटनों में फटौवी पहन रहा ना तो हमारा बच्चा इतना पागल हो गया, जाड़ों में फटौवी पहने फिर रहे। झूसे दे रही है, हवा शर जा रही है, मगर शुक्र आई हो, मगर घुटने में फटौवी पहनेगा। अगर वो फिल्मों में उल्टी बनियान पहन ले, उल्टी पागल हो गया, उल्टी पहने फिर रही है भाई, उल्टी जर्सी। सोचने की बात है जैसे वो बाल। और अच्छी वाली बात तो ये देखो, अच्छा खासा मर्द था मगर छक्का बना डाला, छक्का। आप कहोगे कैसे? नाक में नथुनिया, कानों में कुंडल, हाथों में वही चूड़ी कड़े, जंजीर यहां तक लटक रही है, गले में चैन। अब ये जेवर कौन पहनता? लड़की या लड़का? जेवर किसके लिए? लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए? बोलते क्यों नहीं? लड़कियों के लिए। अब ये लड़की तो बन नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने बना दिया लड़का, मगर ये लड़का भी नहीं रह रहा क्योंकि लड़की बन रहा। तो बनते 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 बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? कभी ताली बजा तो वो नहीं मिला। अच्छी भली सूरत थी, इतना अच्छा था, खूबसूरत था, कहीं बंबई या कहीं दिल्ली या कहीं मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर, गोवा कहीं काम करने का, अच्छा भला, इतना प्यारा, चेहरे पे मासूमियत थी, भोलापन था, इतना अच्छा लगता था, चाहे रंग थोड़ा काला मगर कितना भोलापन था। उधर से जब आता तो ऐसा चढ़ा मुड़ा, ऐसा छिला हुआ जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार दिया, समझे? ऐसे बाल कुंडल पहन के आ रहा, नाक में नथुनिया, और गांव में घूमा फिर रहा। सबसे बड़ा ये हीरो निकला, हीरो, और हो गया छक्का। सोचने की बात है। तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाया जा रहा, तुम्हें तुम्हारे तौर तरीके से हटाया जा रहा। अब मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं, बाप से, कुंवारी बेटी को मोबाइल क्यों दिया? क्या देने की जरूरत है? इस मोबाइल के बगैर कौन भूखा मर रहा? या बेटी की जिंदगी में कौन सी कमी आ रही है अगर मोबाइल नहीं है तो?
जो लड़की कभी धिमरी से निकल के बाहर नहीं गई, अगर उसे बरेली छोड़ दो तो घर नहीं मिलेगा उसे। उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताइए मुझे, बोलो। उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा। खान शादी हो तो देखियो कैसे कैसे ढंग निकल रहा है, कैसे कैसे कट, मेहंदियां लगा रही है तो मोबाइलों में देख के, बाल कर रहा है तो मोबाइल में देख के। किसी के यहां शादी हो ना तो 1 महीने पहले से मोबाइल सर्च किए जा रहे हैं, देखें फिल्मों में कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं, तो कोई उसी की तरह बना रही है, कोई उसकी तरह, और एक लड़की ने बना लिया तो वो दूसरा डिजाइन निकाल रही है ऐसे। और जितना नंगापन है